श्रीनगर के एक स्कूल में दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग दिखने वाला ये बच्चा 9 साल बिना स्कूल के अपनी माँ से सीखा था कि पिताजी सोनम वांगचुक ये चाहते थे कि बेटा एक सिविल इंजीनियर बने। 1997 में श्रीनगर NIT से सोनम वांगचुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। NIT से ग्रेजुएशन होने के बाद सोनम वांगचुक अपने भाई और 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वो अपना पहला आइस स्तूपा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 5 अगस्त 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड किया और जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल ऑटोनॉमी खत्म कर दी। कुछ महीनों बाद एक रियलिटी सामने आती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना पर बिना लेजिस्लेचर के। कोई अपना इलेक्टेड असेंबली नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। दिल्ली से सीधा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के जरिए। लैंड डिसीजन दिल्ली तय करेगी, जॉब्स दिल्ली तय करेगी, माइनिंग, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट सब दिल्ली। फरवरी 2025 में पहले हफ्ते सोनम वांगचुक इस्लामाबाद जाते हैं, पाकिस्तान, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डायरेक्टली सोनम को ब्लेम किया और उन पे NSA लगा दिया जाता है। नमस्कार, जुले सब दिन तक जो कि मोदी जी एंड अमित शाह जी। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। हिस्ट्री ने हमेशा वो लोगों को याद किया है जिन्होंने अपनी जमीनी के लिए कुछ किया है, और उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जमीन के लिए कुछ किया और उसी की सजा दी गई बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट के 170 दिन तक जेल। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को ले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। Activist Sonam Wangchuk has been arrested. Sonam Wangchuk has been arrested. लद्दाख हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, सोनम वांगचुक गिरफ्तार। फ्रांस हिमालय का वो कोना जहां आसमान इतना बड़ा लगता है कि इंसान खुद को छोटा महसूस करता है। 1 सितंबर 1966 उले टोकपो अल्ची के पास ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, और यही वो जगह है जहां सोनम वांगचुक पैदा हुए थे। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ 5 घर थे, ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल। दुनिया की खबर महीनों बाद आती थी। सोनम, जिनकी माँ का नाम होता है सेरिंग वांगमो, पर रीडर डाइजेस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक कि सी वॉज नेवर स्कूल्ड बट हाईली एजुकेटेड थी। वो लद्दाखी में बच्चों को नेचर से पढ़ाती थी। बीज उगते थे, सोनम देखते थे और पहाड़ बढ़ते थे। और सोनम वांगचुक बचपन में सारी चीजें समझ रहे थे। उनके पिताजी का नाम सोनम वांगेल था, जो एक लोकल लीडर होते हैं लेकिन बाद में एक पॉलिटिशियन बन गए। 1975 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर बने, और जब वो मिनिस्टर बने तो 9 साल के सोनम को श्रीनगर लेके आते हैं और उनके पिता सोनम को एक ऐसी दुनिया में डालते हैं जो एक्चुअली में उनके लिए बनी ही नहीं थी। श्रीनगर के एक स्कूल में दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग दिखने वाला ये बच्चा जब भी टीचर कुछ सवाल पूछते थे सोनम से, तब ये कुछ जवाब ही नहीं दे पाते थे क्योंकि लैंग्वेज ही अलग थी। उर्दू, इंग्लिश, F फॉर फैन, C फॉर सीप, T फॉर ट्रेन्स। एक हाई एटीट्यूड कोल्ड डिजर बच्चे के लिए क्या ये रिलेवेंट था? और क्लासरूम में टीचर्स और बच्चे सोनम को स्टूपिड भी कहने लगे। वो अपने जीवन के इस दौर को आज भी सोनम सबसे डार्केस्ट ऑफ माई लाइफ कहते हैं। 1977 में 11 साल के सोनम वांगचुक वो दिल्ली आते हैं, एक केंद्रीय विद्यालय जहाँ बॉर्डर एरिया के ट्राइबल्स बच्चे पढ़ते थे। एक प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं और अपना केस खुद प्लेडेड किया। फिर उन्हें एडमिशन मिलता है और बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। रीडर डाइजेस्ट प्रोफाइल में सोनम वांगचुक लिखते हैं, माई टीचर्स इन दिल्ली मेड मी अ स्टार आउट ऑफ नथिंग। पहले 9 साल बिना स्कूल के अपनी माँ से सीखा था। बैड स्कूलिंग इज मच वर्स देन नॉट हैविंग एनी। वो कहते हैं, आई कुड सी द सीड्स स्प्राउट बिफोर माई आईज विच चिल्ड्रंस ओनली रीड अबाउट। दिल्ली ने उन्हें एक चीज दी और वो थी उनकी कॉन्फिडेंट। फिर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो लद्दाख वापस आ जाते हैं। स्कूल कंप्लीट होने के बाद सोनम वांगचुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, पर उनके पिताजी सोनम वांगचुक ये चाहते थे कि बेटा एक सिविल इंजीनियर बने और लद्दाख के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। लेकिन सोनम वांगचुक इस बात से एग्री नहीं करते हैं और वो अपनी बात रीडर्स डाइजेस्ट में कहते हैं, व्हेन ही थ्रेटन्ड टू कट मी ऑफ इफ आई डोंट फॉलो हिज विशेस, आई सिंपली वॉकड आउट एंड फाइनेंस्ड माई ओन एजुकेशन। 19 साल की उम्र में एक समर ब्रेक के टाइम पे लद्दाख में एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं। एंड ऑफ समर तक 100 स्टूडेंट्स। 3 साल की इंजीनियरिंग कॉलेज फीस 2 महीने में इकट्ठे हो गई। 1987 में श्रीनगर NIT से सोनम वांगचुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 2011 में सोनम वांगचुक ने फ्रांस जाके 2 साल की हायर स्टडीज की। सियारेटरी अर्थन आर्किटेक्चर में स्पेशलाइजेशन हासिल की, इंजीनियरिंग प्लस अर्थ आर्किटेक्चर, और यही चीज उनकी पूरी दुनिया बदलने का सपना बनता है। NIT से ग्रेजुएशन
ज्वाइन होने के बाद सोनम वांगचुक अपने भाई और 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखते हैं सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सेकमॉल उन स्टूडेंट ने बनाया जो सोनम वांगचुक के अपने शब्दों में एन एलियन एजुकेशन सिस्टम फॉइस्टेड ऑन लद्दाख के शिखर थे। सेकमॉल का सिंपल फिलॉसफी थी, लद्दाखी बच्चों को लद्दाखी भाषा में पढ़ाओ, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एजुकेशन दो, रोट लर्निंग बंद करो और फेलियर को सेम मत बनाओ, उसे अपॉर्चुनिटी बनाओ। और इसी वजह से सेकमॉल एक ऐसी जगह बनती है जहाँ स्टूडेंट खुद अपना स्कूल चलाते हैं एक इलेक्टेड बॉडी के जरिए जो हर 2 महीने में चेंज होती है। कैंपस न्यूज़पेपर है, कम्युनिटी रेडियो है, साइंस पढ़ने के लिए अपनी सोलर हीटेड मड बिल्डिंग डिजाइन और बिल्ड करते हैं जो -15 डिग्री सेल्सियस बाहर में भी अंदर +15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करती हैं बिना किसी फॉसिल फ्यूल्स के। Sitting in my solar heated room with +20 inside and -15 outside. और फिर इसी सेकमॉल ने अपनी एक एजुकेशन कमेटी बनाती है विलेज में। वहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो अपनी लोकल भाषा में लद्दाखी में लिखते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो क्लास 10th के पास आउट होते थे 5%, वो बढ़कर 75% तक बढ़ जाता है। जून 1993 से अगस्त 2005 तक सोनम ने लद्दाख की पहली और इकलौती मैगजीन लॉन्च की, लद्दाख मिलोंग, जिसके वो फाउंडर और एडिटर भी थे और साथ ही उन्हें कई गवर्नमेंट बोर्ड में भी अपॉइंट किया गया। 2001 में एजुकेशन एडवाइजर ले हिल्स काउंसिल गवर्नमेंट, 2002 में लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क LVN को फाउंडेड सेक्रेटरी टिल 2005। 2004 में लद्दाख हिल्स काउंसिल गवर्नमेंट का लद्दाख 2025 विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी एजुकेशन और टूरिज्म पॉलिसी के फॉर्मुलेटर बने। 2005 में फॉर्मल लॉन्च पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। 2005 में फिर से नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सर्व शिक्षा अभियान। 2007 से लेकर 2010 तक MS डेनमार्क के लिए नेपाल में एजुकेशन एडवाइजर, दानिश गवर्नमेंट के बायलेटरल प्रोजेक्ट पर नेपालीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। 2009 में भूटान के PM ने पर्सनली इन्वाइट किया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इनटू एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एडवाइजरी ग्रुप में। सोनम सिर्फ एक इन्वेटर ही नहीं थे, बल्कि वो पॉलिसी के अंदर से भी बदलाव ला रहे थे। एक फैक्चुअल एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लाइमेट चेंजेस सबसे पहले उन्हें पहुंचते हैं जिनका योगदान सबसे कम होता है। While the rest of the world is struggling with cyclones, floods, rising sea levels, we, the mountain people, are facing droughts and flash floods due to unusual melting of glaciers. And we cannot escape these even though we have contributed very little to the causes of it. लद्दाख में अप्रैल से मई के बीच में जब फार्मर को सबसे ज्यादा इरिगेशन चाहिए होते हैं तब स्ट्रीम सूख जाते हैं, नेचुरल ग्लेशियर की स्पीड से पिघलना कम हो जाता है और जो पानी होता था फरवरी में वेस्ट हो जाता था और जून में आता था जब जरूरत ही नहीं होती थी। सोनम वांगचुक ने सुना अपने एंसेस्टर की ये कहानी, मूविंग अ मदर एंड फादर ग्लेशियर इनटू अ केव टू मेक अ बेबी ग्लेशियर। The natural glacial melt streams start flowing and there is actually an excess of water. So the challenge is really to make sure that such ice lasts through the critical months of April and May. टाइम 100 क्लाइमेट 2025 की लिस्ट में अन्ना फोरेंटिनो के एक आर्टिकल में वो यही कहते हैं। फिर 2012 में वो अपना पहला प्रोटोटाइप सेकमॉल का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। 2013 से लेकर 2014 तक वो अपना एक्सपेरिमेंट सेकमॉल में करते हैं। विंटर 2013 से 14 के बीच वो अपना पहला आइस स्तूपा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो टीम होती है वो क्या करती है, And for this, we devised a new concept that we call the ice stupa form of artificial glaciers. Cones of ice that rise vertically upwards and hence does not melt easily in the sun. To prove that the concept works, at our school with my students, we made a 2-story high prototype last winter. कि वो एक अंडरग्राउंड पाइप बिछाती है कैंपस से इंडस रिवर तक। वाटर प्रेशर से पानी स्प्रे ऊपर हुआ -20 डिग्री सेल्सियस में। स्कैटर्ड ड्रॉपलेट फेल डाउन लाइक सैंड्स, फ्रीजिंग एंड नेचुरली फॉर्मिंग अ कोन। सोनम ने टाइम को यही बताया कि 7 मीटर का एक कोन बना जिसे उन्होंने नाम दिया आइस स्तूपा, बुद्धिस्ट डोम शेप्ड सिरिंज के नाम पर। 3170 मीटर्स नवंबर 2013 से 2014
2014 के बीच बना। 18 मई 2014 तक इंटैक्ट रहा। 1,50,000 लीटर पानी स्टोर किया गया। और फिर क्या हुआ, एक बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर होते हैं, तिब्बतन बुद्धिस्ट के सीनियर लीडर्स ने इसे ब्लेस भी किया। We invited His Holiness Tikung Kyabgon Chetsang Rinpoche to bless this stupa. उन्हें रिक्वेस्ट की कि पेयांग विलेज में भी फुल स्केल आइस स्तूपा बनाया जाए। One of our projects, one important one project that is in Payang village here, because of the shortage of water. That he immediately wanted a full-scale version of the project be built near the famous Phayang Monastery. 2015 में 2.3 km की पाइपलाइन के लिए 1 करोड़ फंडिंग कैंपेन भी चलाई गई, जिसमें 1.5 मिलियन लीटर्स मेल्ट वाटर 5,000 सैपलिंग्स को जिंदगी दी। और चीजें यहीं तक नहीं रुकती है। 2016 में आइस स्तूपा स्विट्जरलैंड तक पहुंचती है और वहां के पोंटिसिना म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट उन्हें इनवाइट करते हैं। स्विस आल्प में यूरोप का पहला आइस स्तूपा। ये स्विस आर्किटेक्ट कॉन्राडिन प्लेवोर्ट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। 2017 तक आइस स्तूपा 12 स्टोरीज हाई 3.2 मिलियन गैलन यानी 1.2 करोड़ लीटर तक स्टोर करने की कैपेसिटी। चीन, पाकिस्तान, नेपाल तक ये फैल गई। क्लाइमेट रिफ्यूजीज कुलुम विलेज लद्दाख वापस आ गए क्योंकि आइस स्तूपा ने उन्हें एक पानी दिया। टाइम 100 क्लाइमेट 2025 की लिस्ट में अक्टूबर 30, 2025 में सोनम वांगचुक का जिक्र है। वहाँ पे सोनम वांगचुक ने स्मार्ट स्तूपास भी डेवलप की और जिसकी कॉस्ट थी $2,000। मोटराइज व्हील, CPU, वेदर स्टेशन जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती हैं, बैकलेसेस और पाइप्स ड्रेन करती हैं। लद्दाख गवर्नमेंट ने 2025 में अडॉप्ट भी करती है। CEW के रिसर्च पेपर के मुताबिक 2024 में 2019 से आइस स्तूपा गवर्नमेंट के तहत 22 फंक्शनिंग आर्टिफिशियल ग्लेशियर लद्दाख में और 14 और दुनिया बाहर में हिमाचल, नेपाल, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, चीन इन सब देशों में फैल गई। सोनम 2003 में सियोन सोलर अर्थ बिल्डिंग भी लॉन्च की, एक सोशल वेंचर जो पैसिव सोलर बिल्डिंग्स डिजाइन और बिल्ड करती है और प्रॉफिट एजुकेशन रिफॉर्म में इन्वेस्ट करती है। सेक मॉल का कैंपस एक इको विलेज बन गया है। रेम्ड अर्थ बिग बिल्डिंग ने 2026 में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड जीता। 12th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अर्थ एंड आर्किटेक्चर लियोन फ्रांस में वर्ल्ड बेस्ट अर्थ बिल्डिंग अवार्ड भी पाते हैं। सोनम यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो इंडियन आर्मी के लिए टेंट बनाते हैं। जब सोनम ने ये सुना कि 50,000 के आसपास सोल्जर हाई एटीट्यूड पे रहते हैं और हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तब उन्होंने सोलर पावर्ड मोबाइल टेंट डिजाइन करते हैं। और वो कोई ऐसा टेंट नहीं था, उसमें 10 सोल्जर्स एकोमोडेट कर सकते हैं। 2 चैम्बर्स, ग्रीन हाउस प्लस स्लीपिंग चैम्बर, हीट बैंक वॉल से अलग। दिन में सोलर हीट स्टोर करता है, रात में -40 डिग्री सेल्सियस बाहर और अंदर +15 डिग्री सेल्सियस। सोनम वांगचुक और गीतांजलि जो उनकी वाइफ होती हैं, ये दोनों मिलके HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख एस्टेब्लिश करते हैं। CEW के रिसर्च के मुताबिक HIAL एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है जहाँ स्कूल्स ऑफ बिजनेस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सब्सिडाइज फीस, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फॉर्म्स स्टे, एनिमलीज और अल्बेज, एल्डरली कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड, पैसिव सोलर हाउसिंग, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी 3 प्रोजेक्ट बाई 2022, हाई एटीट्यूड इंडिजिनियस क्रॉप्स कल्टीवेशन। और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर ने 2019 नवंबर में फॉर्मल सपोर्ट भी किया। इन सब चीजों के लिए सोनम वांगचुक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी जीतते गए, जैसे कि 1996 में गवर्नर्स मेडल, एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, 2001 में मैन ऑफ द ईयर, 2002 में अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, 2004 में ग्रीन टीचर अवार्ड, 2008 में रियल हीरोज अवार्ड। ये सारी लिस्ट है जो ये अवार्ड से सम्मानित किए जाते हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं कि ये अवार्ड मैं अपने लिए नहीं ले रहा, लद्दाख के तमाम स्टूडेंट, टीचर्स और लोगों की तरफ से ले रहा हूँ। 30 अक्टूबर 2025 में जब सोनम जोधपुर के जेल में थे, तब टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर क्लाइमेट लीडर ऑफ द 25 लिस्ट में इंक्लूड किया। अन्ना फोरेंटिनो ने आर्टिकल में लिखा, सोनम वांगचुक वेंट ऑन टू बिकम एन इंजीनियर, एजुकेटर एंड एन एक्टिविस्ट लीडर एंड was arrested in a late September for protesting for greater economy in the region। 2009 में बॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है 3 Idiot, जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगचुक प्ले करता है, जो सिस्टम को चैलेंज करता है, इनोवेटिव रहता है और वो इनोवेटिव सोल्यूशन भी देता है और फिर वो लास्ट में एक दिन एक नेशनल हीरो भी बन जाता है। एंड एवरीवन स्टार्ट टू सेइंग दिस पर्सन इज टोटली इज इक्वल टू सोनम वांगचुक। बट सोनम वांगचुक इस चीज को डिनाइड करते हुए कहते हैं कि आई एम नॉट फुनसुक वांगचुक। 5 अगस्त 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड किया और जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल ऑटोनॉमी खत्म कर दी। The day will forever be remembered in history for monumental decisions. It was on this day last year when India abrogated Article 370 in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. और जम्मू और कश्मीर 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और लद्दाख जो था एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख के बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह के डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेशंस थे।
डिकेड से वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के नेगलेक्ट से आजादी चाहते थे और यहाँ पे सोनम भी सेलिब्रेट करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं। पर उसके बाद कुछ महीनों बाद एक रियलिटी सामने आती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना पर बिना लेजिस्लेचर के, कोई अपना इलेक्टेड असेंबली नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, दिल्ली से सीधा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के जरिए। लैंड डिसीजन दिल्ली तय करेगी, जॉब्स दिल्ली तय करेगी, माइनिंग, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट सब दिल्ली। और 90% लद्दाखी पॉपुलेशन ट्राइबल है। जो एरिया ट्राइबल प्रोटेक्शन में था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो अब नहीं रहा। एक आर्टिकल ने लिखा, विदाउट अ लेजिस्लेटर ऑफ इट्स ऑन द लोकल रेसिडेंट्स सून बिगन रेजिंग अलार्म ओवर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इरोजन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। डेक्कन हेराल्ड ने 2025 में लिखा, ये एब्रोगेशन जो लद्दाख ने सेलिब्रेट किया था डिकेड्स बाद, उसी का बिगेस्ट पॉलिटिकल रिग्रेट बन सकता है। 2021 में दो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने फॉर्मल एजिटेशन लॉन्च की। LAB ले एपेक्स बॉडी, ले डिस्ट्रिक्ट की मेजर ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA कारगिल साइड का कंडीशन। और उनके 4 कोर डिमांड थे, जैसे कि स्टेटहुड, अपना इलेक्टेड लेजिस्लेटर, अपनी सरकार। दूसरा 6th शेड्यूल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइबल्स लैंड कल्चर आइडेंटिटी। थर्ड था अलग लोकसभा सीट, ले और कारगिल दोनों के लिए। लास्ट था पब्लिक सर्विस कमीशन, लद्दाखी लोगों को जॉब्स में प्रेफरेंस मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक जो अब तक एक एजुकेटर इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इस मूवमेंट की पब्लिक वॉइस बनते हैं। 26 जनवरी 2023 पे सोनम वांगचुक क्या करते हैं, खारलुंगदा पास पर फास्ट का प्लान करते हैं और क्लाइमेट चेंज और 6th शेड्यूल की डिमांड करते हैं। Sonam Wangchuk, an educationist reformer and Magsaysay Award winner from Ladakh, has decided to start a 5-day climate fast from January 26th. Sonam Wangchuk, activist and environmentalist from Ladakh, who's on a 5-day fast to save Ladakh and is demanding the region's inclusion in the 6th schedule of the constitution to prevent exploitation. Fasting from the Khardungla top at minus 40 degrees Celsius. Solar energy is something I have always been working, so this is going to be a solar powered कार्बन न्यूट्रल क्लाइमेट फास्ट। जब अथॉरिटी ये सब चीजें देखी तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। He also said the administration has restricted his movement to prevent him from going to Khardungla Pass, where he wanted to sit on this hunger strike. He said in a video, "They have not served me a warrant, but I am under de facto house arrest." हाउस अरेस्ट में किस तरह हूँ और उससे बदतर क्यों है? अब हाउस अरेस्ट हो तो फिर आपको सब साफ होता है, फिर उसी हिसाब से आपको कानूनी सलाह लेने की आज़ादी होती है या फिर उतना ही सिंपैथी सपोर्ट होता है। मगर यहाँ ऐसा हालत है कि कहने को मेरी हिफाजत के लिए मुझे हयाल हमारे इंस्टीट्यूट में सीमित किया गया है, मगर मेरा मूवमेंट, मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लद्दाख की पुलिस ये कहती है कि हमने परमिशन नहीं दी है क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे। 2023 में सेंटर्स ने बातचीत शुरू की लद्दाख लीडर के साथ, पर रिजल्ट कुछ नहीं आया। मार्च 2024 में सोनम अनाउंस करते हैं कि वो 21 दिन का फास्ट रखने वाले हैं। Remind and awaken the conscience of our Prime Minister, Mr. Modi, and our Home Minister, Mr. Amit Shah. यहाँ पे उनकी 3 डिमांड थी। लद्दाख को स्टेट हुड बनाया जाए, 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन दिया जाए और इकोलॉजी को इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन से बचाओ। 2024 में पासमीना मार्च, सोनम ने छंगथंग रीजन की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक मार्च ऑर्गेनाइज किया। वेबन इंडिया ने एक रिपोर्ट किया कि सोनम ने कहा कि फासमा गोट नोमाद अपनी ग्रेजिंग ग्राउंड से उठाए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट वो लैंड सोलर पावर प्लांट्स के लिए बड़ी कंपनीज को दे रही है एंड सम लैंड हैज आल्सो बीन रिपोर्टेडली इनरोज्ड बाय चाइनीज आर्मी। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाएं। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। सितंबर 2024 में LAB और KDA के साथ सोनम ने दिल्ली चलो पद यात्रा की लॉन्च की। लेह से दिल्ली लगभग 1000 किलोमीटर। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन, और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। We are on a long march to New Delhi from Ladakh. पद यात्रीज which included people of all ages, ethnicities, genders and religions walked over 800 kilometers through हिमाचल प्रदेश and पंजाब। हरियाणा से दिल्ली के बाहर तक बस में आए। नमस्कार जुले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम
पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक दिया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस देख पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है इसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले कितनी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की ही जीत होगी। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा असेंबली इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसी कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 में सोनम और 120 लोग दिल्ली बॉर्डर पे ही रोक लिए जाते हैं। Climate activist Sonam Wangchuk supporters at the Singhu border. The climate activist and his supporters were detained by the police at the border on Monday night. This is Mr. Wangchuk, who also took to social media site X to inform about his detention. He's saying that I'm being detained along with 150 Padyatris at the Delhi border by a police force of hundreds, some say 1,000. Many प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का हवाला डिटेन किए गए अलग अलग पुलिस स्टेशंस में। पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ। जैसे कि सोनम वांगचुक को भवाना पुलिस स्टेशन में ले गए, दूसरे को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी और को अलीपुर पुलिस स्टेशन ले गए और कुछ को तो खंजवाला पुलिस स्टेशन ले गए। और यही नहीं, पुलिस स्टेशन में इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक भी लॉन्च की। एक लॉयर होते हैं हाजी मुस्तफा, ले अपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर होते हैं। वो क्या करते हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट में तुरंत इमरजेंसी एक PIL दाखिल करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती, सोनम वांगचुक को 36 घंटे बाद रिलीज किया जाता है। राजघाट पे पहुंचते हैं गांधी जयंती पर उनका मूवमेंट लद्दाख भवन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और मीडिया का भी लिमिटेड एक्सेस कर दिया जाता है। फरवरी 2025 में पहले हफ्ते सोनम वांगचुक इस्लामाबाद जाते हैं, पाकिस्तान। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. एक 2-day कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज में जो ऑर्गेनाइज किया गया था द डाउन मीडिया ग्रुप के द्वारा साउथ एशिया के कॉमन क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम टैकल करने के लिए। Our message to the world always has been, please live simply in the big cities so that we in the mountains simply live. And this message needs to reach the whole world, and I'm so happy that media and leadership have a great role to play, and in Pakistan I see Dawn Media is taking that responsibility. और साथ ही उनकी वाइफ गीतांजलि भी थी। बट द लद्दाख DGP falsely accused Wangchuk of having Pakistani links because he had attended a Himalayan climate convention with his wife Gitanjali. So CNN News 18's exclusive speaks with Ladakh DGP. He makes explosive claims on Sonam Wangchuk's Pakistan links. An ongoing investigation reveals Wangchuk's alleged links with Pakistan as claimed by Ladakh DGP. In Pakistan, in February, organized by the United Nations and Dawn Media. The Wire के जर्नलिस्ट जो वहाँ खुद थे और उन्होंने बताया कि मैंने सोनम वांगचुक को पहली बार इस्लामाबाद में मीट किया। हम दोनों एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे थे। जब 5 साल की पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस हो गई तो बहुत ही आसान था सोनम वांगचुक को ब्लेम करना कि सोनम वांगचुक जो थे पाकिस्तान गए थे। इसके बाद बीजेपी IT सेल का अमित मालविया जो हेड होता है वो एक रील पोस्ट करता है, कनेक्ट्स द डॉट पाकिस्तान विजिट प्लस फॉरेन फंडिंग प्लस प्रोटेस्ट। जो लद्दाख पुलिस चीफ SD सिंह जानवल ने ऑफिशियली बोला, ही अटेंडेड एन इवेंट बाय द डॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो विजिटेड बांग्लादेश। ही
कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एक NSA लगाया गया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये क्यों किया गया, क्या चार्जेस उनके खिलाफ हैं, अगर आप उसको एलैबोरेट करें। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में। नमस्कार जुले सलाम दोस्तों, अब मैं इस्लामाबाद में यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद भारत की ओर वापस आ रहा हूँ और यहाँ बहुत खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ। खुश इसलिए कि यहाँ की लीडरशिप और अलग अलग देशों के UN लीडर्स मिलके क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं। और हैरानी इस बात की हुई कि मेरे यहाँ कॉन्फ्रेंस में आने पर भारत से भी और पाकिस्तान से भी कुछ लोग मुझे सवाल करने लगे। भारत से ये कि मैं पाकिस्तान में क्यों गया, और यहाँ पाकिस्तान में ये कि आपने इस्लामाबाद में आकर स्टेज से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की। ये हमें हैरानी की बात है।